हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आपको 9 क्लास में एक अध्याय मिलेगा। अध्याय 11 को अगर आप चेक करोगे तो रचनाएं नाम का अध्याय मिलेगा। तो उसमें कुछ रचनाएं दी गई हैं, तो आज उसमें से हम किसी एक रचना की बात करेंगे। रचना है 11.1। वैसे भी कोरोना की वजह से शायद है कि इस रचनाएं नाम के अध्याय को हटा दिया सरकार ने, लेकिन फिर भी अगर आपकी पढ़ने की इच्छा हुई तो यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस साल हटाया ना, अगले साल तो फिर से आने वाला है ये। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे 11.1 वाली रचना है, दिए हुए कोण के समद्विभाजक की रचना करना। यानी कि कोई भी आपको एक कोण दिया जाएगा, 60 अंश का हो या फिर कितने भी अंश का हो या फिर अज्ञात कोण हो, हमें उस कोण का समद्विभाजक करना है और करने के साथ साथ भाई उसकी रचना भी करनी है। वैसे इस अध्याय में पार्ट ए वाली ये वीडियो बना रहे हैं, तो सारी वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ABCA कोण है। अब हमें इसका समद्विभाजक करना है, तो सर्वप्रथम आपको हम आकृति में बता देंगे, फिर लिख के बताएंगे कि आखिर कितने चरण में इसकी रचना होगी। उसके बाद हम पुष्टि भी करेंगे कि हाँ आखिर हमने ये जो रचना की है वो क्या सत्य है या असत्य है, तो उसकी हम जांच भी करेंगे। ओके, तो इसके लिए हमें देखो एक प्रकार की आवश्यकता होगी। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे कि बी को केंद्र मानेंगे। ओके, बी को केंद्र मानेंगे और किसी भी त्रिज्या से हम एक चाप लगाएंगे जो कि इन दोनों भुजाओं को किसी न किसी बिंदु पे काटेगा। ठीक है, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, हम बाद में इसे हाईलाइट कर देंगे। अगर हमने चाप लगाया तो वो कुछ इस तरीके से चाप लगा हुआ है। तो यहाँ पे मान लो कि ये पॉइंट जो है ये डी है और ये वाला पॉइंट मान लो ई है। तो हमने चाप लगाया डी और ई पे काट दिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, तो चाहो आप सेम त्रिज्या से, जो त्रिज्या अभी हमने ली थी, या फिर कुल मिला के ये जो ईडी से आधे, ये जो ईडी की दूरी है इससे आधे से अधिक हमें त्रिज्या लेनी है। ठीक है, और उसके बाद हमें डी और ई को केंद्र मान के चाप लगाना है कुछ इस तरीके से। सर्वप्रथम हम डी से चाप लगाएंगे यहाँ पे और उसके बाद ई से चाप लगाएंगे जो कि इस लगाए हुए चाप को कहीं ना कहीं काटेगा। तो हम आपको हाईलाइट भी करके दिखा दें, ये रहा। तो यहाँ पे वो काट दिया। तो मान लो कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जी नाम दे देते हैं। ठीक है, और उसके बाद अब हो गया, हमारी रचना हो गई। अब हम इस जी को बी से मिला देंगे, जी को इस बी से मिला देंगे। अब जैसे हमने इस जी को मिला तो यही जो जी बी जो रेखा है वही एंगल ABC की समद्विभाजक रेखा है। तो आपने आकृति तो देख ली, कैसे रचना करना है आपने सीख लिया, लेकिन लिखना कैसे है वो भी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करें तो सर्वप्रथम एक हमें ये चीज लिखना पड़ेगा कि कौन सा कोण है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एक ABC, एक ABC कोण दिया गया है। एक ABC कोण दिया गया है। अब हमें इस कोण की समद्विभाजक करना है। ठीक है, तो वो भी लिखते हैं, हमें इसका समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक करना है, ये चीज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि कोण का नाम तो लिखना पड़ेगा ना। अब उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रचना के चरण, रचना के चरण कि कितने चरण में ये रचना कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमने क्या किया कि बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप लगाया था ना, आपको याद है, बी को केंद्र मान के चाप लगाया था जो कि डी और ई पे काटा। ठीक है, तो वहीं पे लिखते हैं कि सर्वप्रथम ये रचना के चरण में ये पहला है। ठीक है, पहला चरण, सर्वप्रथम बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, चाप तो लगा दिया। जैसे ही चाप लगाया तो उसने BC को D पर और AB को E पर काटा। तो ये भी लिखना पड़ेगा, जिसने BC को D बिंदु पर तथा AB को E बिंदु पर काटा। ठीक
ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। कुल मिला के हमें यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है जिस तरीके से हमने इस आकृति को बनाया, जिस तरीके से हमने जो जो क्रिया यहाँ पे की, सेम क्रिया हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख देनी है। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट होता है, हमने एक चाप लगाया था जो कि डी और ए हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए थे। और नेक्स्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था कि डी और ई को केंद्र मान के हमें ई डी की आधे से अधिक दूरी लेकर एक एक चाप लगाया था, तो अब वो चीज़ लिख लेते हैं। तो हमने दूसरे चरण में लिखा कि बिंदु डी और ई को केंद्र मानकर, बिंदु डी और ई को केंद्र मानकर ईडी के आधे से अधिक दूरी लेकर, यानी कि ईडी जो ये जो लंबाई है इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर एक एक चाप लगाया। यहाँ पे एक एक चाप लगाया था जिससे कि हमें जी बिंदु प्राप्त हुआ था। तो ये भी लिख लेते हैं कि जो एक दूसरे को जी पर काटते हैं। तो दूसरा स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब ये एक लास्ट स्टेप है। अब जब हमें बिंदु जी मिल गया तो हमने क्या किया था कि जी और बी को मिला दिया था। सिंपल जी बी को मिलाया, हमारी रचना कंप्लीट हो गई। अब जैसे ही हमने बी जी को मिला दिया, यही जो बी जी है ये भी तो लिखना पड़ेगा। अतः रेखा खंड बीजी या फिर जी बी कोण, कौन सा कोण? कोण ए बी सी। सर्वप्रथम हमने ए बी सी बनाया था ना, कोण ए बी सी का समद्विभाजक है। ओके, तो यहाँ पे हमारी रचना कंप्लीट होती है। अब हमें इसकी पुष्टि भी करनी है, यानी कि हमने अभी जो किया, ये जो रचना की, ये क्या सचमुच में इसे बी को समद्विभाजित करता है या फिर नहीं करता। तो आइए हम इसकी जांच करते हैं। तो इसके जांच को हम इसके दूसरे तरफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रचना की पुष्टि। रचना की पुष्टि लिख लो या रचना की जांच लिख लो, कोई फ़र्क नहीं है। रचना की जांच, क्योंकि रचना तो आपको कई वीडियो मिल जाएगी, रचना की जांच हो सकता है कम वीडियो में मिले। तो इसमें हमें सबसे पहले देखो एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना की जांच में भी देखो हमें रचना करने की आवश्यकता पड़ रही है। हम सिंपल क्या करेंगे, इस ई को जी से तथा डी को जी से मिला देंगे, बस इतना ही करना है। तो वही करते हैं कि ई जी और डी जी को मिला। अब जैसे हमने ई जी और डी जी को मिला दिया, तब आपको एक त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज ई बी जी। कौन सा? ई बी जी, ये पतले पतले त्रिभुज ई बी जी, और दूसरा डी बी जी। ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांग समप्रूफ कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ई बी जी और त्रिभुज डी बी जी में, वैसे आपको सर्वांग समप्रूफ करना आता ही होगा। तो देखो ये जो बी डी है इस त्रिभुज की, ये जो ई बी है वो डी बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने सेम त्रिज्या लेकर इन दोनों पे चाप लगाया था। अब सेम त्रिज्या लेकर चाप लगाया था तो ये और ये, यानी कि ये और ये तो बराबर होगी ही। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ई बी इक्वल टू डी बी। इसके कारण में सेम एक ही त्रिज्या से लगा हुआ चाप, क्योंकि हमने एक ही त्रिज्या से इन दोनों भुजाओं पे चाप लगाया था, ठीक है। और उसके बाद ई जी और डी जी ये भी बराबर होगा, ये भी लिख लेते हैं कि ई जी इक्वल टू डी जी। इसके कारण में, क्योंकि यहाँ से भी हमने सेम त्रिज्या से चाप लगाया था कि ई जी और डी जी सेम ही त्रिज्या से चाप लगाया था, कोई भी त्रिज्या हो सकती है, तो इसके कारण में भी ऊपर वाला कारण आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बचता है बी जी, इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है, तो यानी कि बी जी जो है वो खुद बी जी के बराबर है, उभयनिष्ठ। तो अब देखो, तो साइड तीनों साइड के नियम से ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि अतः साइड नियम द्वारा त्रिभुज ई बी जी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी बी जी के। अब देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम जब हो गया तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम आकृतियों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि अतः एंगल ई बी जी
ई बी जी इक्वल टू डी बी जी, एंगल डी बी जी। देखो हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया। हमें क्या प्रूफ करना था कि ये जो जी बी है वो कोण ए बी सी को समद्विभाजित करती है। अब समद्विभाजित कर रही है तो मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर होने चाहिए, यही तो हमें प्रूफ करना था, और जो कि हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर दिया। तो बस हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हमारी रचना की जांच भी हो गई है और यहाँ पे हमारी रचना भी हो गई है। आई होप इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट आपको डिटेल में समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक बता सकते हो। इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है मैथ से संबंधित तो टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर बेशक हमसे पूछना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, क्या लगना अपना, बाय।